पति रजामिलः। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण था जो अजामिल जिसका नाम था। प्रारंभ में तो वो बड़ा सदाचारी था, लेकिन एक दिन जंगल में समिधा बीनने गया और समिधा बीनते हुए उसने एक पुरुष को एक वेश्या के साथ रत देख लिया और उसका मन मलिन हो गया और वो सदाचारी जो अजामिल था वो दुराचार में प्रवृत्त हो गया। वो भी उसी वेश्या के पास गया, वेश्या के साथ रहने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि उस वेश्या को अपने घर ही उठा लाया। अब उस वेश्या के इशारे पर ही अजामिल नाचने लगा। अजामिल का विवाह हो चुका था, फिर भी उसने अपनी धर्म परायणा पत्नी का त्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब वो वेश्या जो कहे अजामिल वही ला करके दे। उसके लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी से भी उस वेश्या के मांग पूरी न हुई तो वो डकैती करने लगा। अब वो सदाचारी अजामिल देखते देखते वो दुराचारी हो गया, डकैत हो गया और कुख्यात डकैतों में उसकी गिनती होने लगी। एक दिन की बात, एक बार संतों की कुछ मंडली निकली मथुरा से अयोध्या जाने के लिए। जब मथुरा से अयोध्या जाने के लिए मंडली निकली तो रास्ते में अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने रुकने का कुछ स्थान ढूंढने लगे। एक गांव के पास आए तो एक गांव के एक व्यक्ति से कहा, भैया ये बताओ इस गांव में किसी भगत का घर है क्या? तो कुछ गांव के लोग भी बड़े दुष्ट होते हैं महाराज। कहा भक्त, ऐसे भक्त का घर आज बताऊंगा कि आज से सारी भक्ति भूल जाओगे। कहा हाँ हाँ एक भक्त है। कहा कौन? कहा भक्त अजामिल। कहा भक्त अजामिल? कहा हाँ। कहा जाओ उसी के यहाँ खूब सेवा होगी महाराज। अब जितने साधु संत थे वो अजामिल के घर की ओर जाने लगे। रास्ते में एक व्यक्ति से पूछा, भैया भगत अजामिल का घर कौन सा है? उसने देखा और हंसने लगा। भगत अजामिल? कहा हाँ हाँ। कहा जाओ जाओ खूब सेवा करेगा, अभी वही है घर, वो सामने। चला गया, चले गए सारे संत उसके घर। आवाज लगाई, अरे घर पे कोई है, घर पे कोई है। वैसे ही वो वेश्या बाहर आई। संतों का जैसे ही उसने दर्शन किया उसके आंखों से अश्रुधार निकलने लगे। उसके का जो मन मलिन था वो सात्विक होने लगा। कहा आज मेरे कितने जन्मों के पुण्य उदित हुए जो आप सब यहाँ पधारे। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कहा बेटी यही भक्त अजामिल का घर है। कहा बाबा भक्त अजामिल आपको किसने कह दिया? कहा गांव के बाहर लोगों ने बताया। कहा महाराज आपको बेवकूफ बना रहे थे लोग। मेरे पति बहुत दुराचारी है और वो नंबर 1 के डकैत हैं। अब अंधेरा हो चुका है, कहीं डकैती करने गए होंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाइए, अगर मेरे पति आ गए तो ठीक नहीं होगा। कहा बेटी हम अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ पा कर जाएंगे। कहा मैं वेश्या हूँ महाराज, मेरे हाथ का आप क्या पाएंगे? कहा कोई बात नहीं बेटी, तुम सीधा पानी हमें दे दो, हम सीधा लेकर के और उसी से भोजन बना के कुछ पा लेंगे और जैसे ही सुबह होगी हम निकल जाएंगे। उस वेश्या ने ला करके सीधा दिया, संतों ने बनाया और पाया और लेट गए। सुबह होने ही वाली थी उजाला कि वैसे ही अजामिल आ गया। अपने द्वार पर साधु संतों को देख करके आग बबूला हो गया। कहा ए भिकमंगे बाबाओं को यहाँ किसने बुला रखा है?
चलो उठो जल्दी यहां से निकल लो तुरंत। वैसे ही वो वेश्या बाहर आई। कहा हमने रोका है यहाँ पर, क्या बात है बताओ। वैसे ही अजामिल थोड़ा ठंडा पड़ा। अरे हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे रुके हो। तुमने रोका है देवी? हाँ हाँ मैंने रोका है। संत समझ गए कि अजामिल की चाबी इसी के हाथ में है। कहा बेटा हम लोग यहाँ पर आए, रुके, बड़ी सेवा हुई, भोजन पाया, अब कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल कहने लगा दक्षिणा? भूतों से ही पूत मांगते हो? ये तुम्हारा लोटा, तुम्हारा चिमटा, तुम्हारा तुम्बा, ये छोड़ दिया ना, यही दक्षिणा, अब निकल जाओ यहाँ से। बेटा हम धन की दक्षिणा नहीं मांग रहे, कोई दक्षिणा नहीं देंगे, चलो यहाँ से। वैसे ही अजामिल की वो वेश्या पत्नी ने कहा अरे एक बार सुन नहीं सकते क्या कह रहे हैं? जब से आए हो तब से चले जाओ, भाग जाओ। हमने ये थोड़ी कहा थे, हमने कहा जल्दी जल्दी दक्षिणा बताओ और चलो यहाँ से। कहा बेटा तुम्हारे कई पुत्र हैं और इस बार ये तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, मेरे कहने से इस बार अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। हम अपने बेटे का नाम इंटू मिंटू चिंटू रिंकू पिंटू कुछ भी रखे, तुमसे मतलब? पत्नी ने फिर डांटा है, महाराज होकर के, बाबा संत होकर के कह रहे हैं तो एक नाम नहीं रख सकते तुम? हमने कहा देवी हमारे और भी बालक हैं, उनका नाम इंटू पिंटू चिंटू रिंकू है, इस बार नारायण ही रख लेंगे, कोई बात नहीं देवी। और ऐसा कह के संत चले गए। और इस बार जब बालक हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। एक दिन की बात, अब अजामिल धीरे धीरे बूढ़ा हो चला। अब वो एक दिन बिस्तर पर लेटा हुआ था, अंत समय आया। चूंकि अजामिल पापी था इसलिए यमदूत उसे पकड़ने के लिए आए। जैसे ही यमदूतों को अजामिल ने देखा जोर से चिल्लाने लगा, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। जब जोर से नारायण 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 पुकारा तो उसी समय नारायण के 4 पार्षद वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब 4 नारायण के पार्षद प्रकट हुए, यमदूतों को धक्का मार करके दूर खदेड़ दिया। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? कहा महाराज ये महापापी है। कहा महापापी कौन कहता है? अरे अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंत समय में इसने हमारे प्रभु को पुकारा है तो ये पापी कहां रहा? यमदूतों ने कहा महाराज आप धोखे में पड़ रहे हो, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। कहा सुनो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भाई अगर बिजली का करंट है, चाहे जाने में छुओ चाहे अनजाने में, करंट लगना ही लगना है। जहर कोई खा ले, चाहे जाने में खाए चाहे अनजाने में खाए, उसे मरना पड़ता है, उसे मरना पड़ता है। आग है, जाने में छुओ या अनजाने में जलना पड़ता है। तो जिस प्रकार से बिजली का करंट जाने अनजाने छूने वाले को करंट लगता है, आग छूने वाले को जलना पड़ता है, जहर खाने वाले को मरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का पावन नाम लेता है उसे तरना ही पड़ता है, उसे तरना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे भी भगवान का नाम लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम स्हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः
भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल जिस दसों। नाम जपने वाले का सर्वत्र कल्याण ही होता है। ऐसा कह के सारे यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत भाग करके आए यमराज के पास, धर्मराज के पास आए, काल दंड फेंक दिया। महाराज नहीं करनी नौकरी तुम्हारी। क्या हो गया? कहा महाराज हमने आपकी आज्ञा से उस पापी अजामिल को ले आने गए और उसने बस एक बार एक नाम पुकारा, नारायण। जैसे ही नारायण नाम लिया यमदूतों ने, यमराज उठ करके मुंह पे हाथ लगा दिया। अरे ये पावन नाम जो तुमने अभी लिया दोबारा मत लेना। क्यों? कहा अगर इन पापियों के कान में पड़ गया जो नरक में पड़े हैं तो सबकी छुट्टी करने पड़ेगी। अरे पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए महाराज, इसलिए ये जो पावन नाम तुमने लिया दोबारा मत लेना यहां पर। कहा महाराज इस नाम में इतनी शक्ति है? कहा अभी अभी देख करके आ रहे हो, अभी तुम जान नहीं पाए। कहा महाराज देखो हम अब इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आप बस हमको इतना बता दो किसको पकड़ के ले आए और किसको न ले आए। धर्मराज ने कहा नोट करो, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मरति चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानय ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेय, जिसकी वाणी से भगवान का नाम न निकलता, चेतस न स्मृति तच्चरणार बिंदम, जिसका सिर भगवान के चरणों में न झुकता, कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तान आने, उन्हीं को पकड़ के ले आया करो और वैष्णवों को हाथ मत लगाया करो, वैष्णवों को हाथ मत लगाया करो। इतना यमदूतों को समझाया। अब इधर अजामिल ने पूरी बात सुन ली थी, जो भगवान के पार्षद और यमदूतों की पूरी बात अजामिल ने सुन ली। और अब अजामिल को सारी बात जब समझ में आ गई तो अजामिल ने क्या किया, भगवान का अंत समय में स्मरण करते करते भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये नाम की महिमा नहीं थी, ये नामाभास की महिमा थी। धोखे से नाम लेने वाले अजामिल को तरना पड़ा, तो जो प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं उन्हें तो तरना ही पड़ेगा। और हम